हमारे बाजार के साथियों, एक बार दोबारा से आपको खुशामदीद कहेंगे ईद की लंबी छुट्टियों के बाद। और आज के पहले इस इब्तदाई सेशन में क्या हुआ, जंगबंदी हो गई, लेकिन इसके बावजूद बाजार हिचकिचाहट का शिकार देखा गया। सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का इंतजार करके देखिए फिर क्या होता है। बाजार आज जो कि इस जंगबंदी का पेश नजर ऑलमोस्ट 4000 पॉइंट्स के गैप अप ओपनिंग के साथ उसने आज का कारोबार का आगाज किया। तमाम नजरें अब जंग के मैदान पर थीं और बदलती हुई सूरत हाल में, जहां पर जंगबंदी हुई और उसका पहला दिन था, लेकिन ऐसे में सिचुएशन जंग के फ्रंट पर कुछ कंट्राडिक्टरी किस्म के सिग्नल्स, न्यूज और उसका फ्लो बाजार को मुतासर कर गया। इसके साथ साथ एशियन मार्केट्स और उसके बाद यूरोपियन सेशन में भी इसी किस्म की हिचकिचाहट आज महसूस की गई। उसके साथ साथ इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस में कल की बड़ी मंदी के बाद आज दोबारा से थोड़ी सी वापसी हुई और एक बुलिश सेंटीमेंट्स हैं, जो कि इस वक्त जो ऑयल प्राइसेस हैं उनमें जो बुलिशनेस है वो काफी ज्यादा लिमिटेड है। लेकिन इसके बावजूद बाजार का जो आगाज था और ऐसा इख्तिताम आज नहीं हो पाया। सिर्फ 1226 पॉइंट्स का आज इजाफा रिकॉर्ड किया गया बाजार में। 1,53,966 पॉइंट्स की आज की क्लोजिंग, जबकि इंट्राडे बाजार ने फिर से आज 1,57,000 पॉइंट्स का लेवल पेनिट्रेट किया। ये वो लेवल है जो कि बहुत बड़ा लेवल है, 200 दिन का मूविंग एवरेज का लेवल, और उसको पेनिट्रेट तो किया लेकिन पार नहीं कर पाया। 1,57,442 पॉइंट्स का आज का हाई था इंट्राडे। ऑलमोस्ट 4,702 पॉइंट्स की आज की इंट्राडे तेजी थी और ऑलमोस्ट 3,476 पॉइंट्स आज के इंट्राडे हाई से आज के क्लोजिंग के वक्त का जो डिफरेंस है वो हमें देखने को मिला है। इस सिचुएशन में आज बाजार का डेटा काफी बेहतर देखा गया। पिछले दिनों की निस्बत आज के दिन नंबर्स में इजाफा देखा गया। वजह हो सकती है चूंकि फुल डे सेशन था, पूरे दिन का आज का सेशन था, एज कंपेयर टू रमजानुल मुबारक में जो मुख्तसर तरीन ट्रेडिंग के सेशन से उससे निकलकर, या नंबर 2 फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स की सेटलमेंट का हफ्ता है और उसका इब्तदाई दिन था आज के दिन। वहां भी इसको अहम कंट्रीब्यूट किया जा सकता है कि उसकी कंट्रीब्यूशन इन दोनों चीजों से हो सकती है। आज के दिन अगर हम डाटा देखें तो ओवरऑल पूरे बाजार में ऑलमोस्ट 54% का इजाफा था डे ऑन डे बेसिस पर। आज हुजम में 60 करोड़ शेयर से ज्यादा का काम देखा गया बाजार में, 39 करोड़ शेयर के मुकाबले में। मालियत में भी इजाफा देखा गया, ऑलमोस्ट 23 अरब रुपए के मुकाबले में आज वो बढ़कर 32.6 अरब रुपए से तजावज किया है। 3,47,496 नंबर ऑफ ट्रेड्स थी 2,64,144 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में। 473 स्टॉक्स में आज ट्रेड किया 473 स्टॉक्स के मुकाबले में। तो यहां पर हमें कोई तब्दीली नजर नहीं आई नंबर ऑफ ट्रेडेड स्टॉक्स में, लेकिन आज ताकत का तवाज़ुन बुल्स के हाथ रहा। आज के इन 473 स्टॉक्स में 277 स्टॉक्स में इजाफा, 141 में कमी और 67 स्टॉक्स अनचेंज रहे। 100x को अगर हम देखें तो 14.7 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में आज वो बढ़कर 22 करोड़ शेयर्स से तजावज किया। ताकत का तवाज़ुन यहां भी बुल्स के हाथ में रहा। विद इन 100x कंपोजिशन 59 स्टॉक्स में इजाफा, 39 में आज कमी रही और एक स्टॉक अनचेंज रहा। कल का सेशन आने वाले दिनों में क्या बाजार लेकर आएगा उस पर हम बाजार आउटलुक पर बात करेंगे। आज के दिन ऑलमोस्ट 95% के सेक्टर ने मुस्बत रुझान दिया, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट बैंक, सिक्योरिटीज और कंपनीज के सेक्टर ने लीड किया। 503 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन, फर्टिलाइजर 234, IT 154, पावर, सीमेंट, बैंक्स और इसके साथ साथ दूसरे सेक्टर्स ने आज पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया। ऑटोज, फूड, OMCs, टेक्सटाइल, मिसलिनियस और
रिफाइनरीज के सेक्टर्स ने आज नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया। आज के दिन एंग्रो होल्डिंग ने सबसे टॉप कंट्रीब्यूट किया इंफरादी हैसियत में 567 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन। एफएफसी, लकी सिस्टम्स, हब पावर, पीटीसी, एंग्रो फर्टिलाइजर, डीजी खान सीमेंट, हाइनून लेबोरेटरीज, यूबीएल, फेडरल बैंक ऑफ पाकिस्तान पेट्रोलियम और माड़ी एनर्जीज काबिल जिक्र स्टॉक्स थे। एमसीबी, नेशनल बैंक, साजगार, कोहाट सीमेंट, नेस्ले, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स, फौजी सीमेंट, सुई नार्दन और आदमजी आज डिक्लाइनर स्टॉक्स रहे। आज के दिन जहां पर हम ट्रेंडिंग न्यूज को देखें तो विद इन पाकिस्तान स्टॉक चेंज एजीपी फार्मा अब प्लान कर रहा है एज द इंफॉर्मेशन जो कि कंपनी की मैनेजमेंट ने रिलीज की। 19 मार्च को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग थी कंपनी की मैनेजमेंट की और जहां पर उन्होंने शेयर्स बाईबैक को अप्रूव किया। इस मीटिंग में ऑलमोस्ट 5.6 मिलियन शेयर्स बाईबैक करने का प्रोग्राम है एजीपी फार्मा का और ये बाईबैक का प्लान 22 अप्रैल से शुरू होगा और अंटिल 18 अक्टूबर 2026 तक जारी रहेगा। 56 लाख शेयर्स की बायबैक के लिए आज के दिन जहां पर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलेंडर ईयर 25 के लिए एनुअल रिजल्ट में रिलीज किया 46% का प्रॉफिट में ग्रोथ रही ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। 4 अरब 34 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2 अरब 96 करोड़ रुपए के मुकाबले में देखा गया। सियान और दाऊद डीएच पार्टनर्स डीलिस्ट हो गए पाकिस्तान स्टॉक चेंज से और उनका डीलिस्ट होना बेसिकली मर्जर था जो कि अप्रूव हुआ दाऊद लार्नसपुर में। अब ये तीनों कंपनियां एक कंपनी बन गई है और जो एग्जिस्ट करेगी पाकिस्तान स्टॉक चेंज में वो दाऊद लार्नसपुर है। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी उसने प्रोडक्शन को शुरू कर दिया पाकिस्तान के पहले हॉरिजॉन्टल ऑयल वेल से। दोस्तों बाजार की आउटलुक अगर हम देखें तो पहला और इब्तदाई सेशन था जहां पर बाजार और बाजार के पार्टिसिपेंट्स बेसिकली तमाम सिचुएशन को इस वक्त ऑब्जर्व कर रहे हैं, करीब से मुशाहिदा कर रहे हैं और जहां पर यूएस प्रेसिडेंट जिन्होंने कि 48 घंटे का एक अल्टीमेटम दिया था उसके बाद वो बैक ऑफ कर गए उस अल्टीमेटम से और मजीद 5 दिन का दुरानिया उन्होंने कर दिया जंग बंदी का। तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर था उस पर किसी भी किस्म की हमला ना करने का, लेकिन अक्रॉस द ग्लोब इक्विटी मार्केट्स, कमोडिटी मार्केट्स या दूसरी मार्केट्स में इसका इस सिचुएशन का इस 5 रोजा मोहलत का सीरियसली बाजारों ने उसको सीरियस नहीं लिया। इन यूएस प्रेसिडेंट के इन कमेंट्स को उनका ख्याल है और पाकिस्तान का शेयर बाजार भी और उनके इन्वेस्टर्स की कि ये जो सीरियसनेस है यूएस प्रेसिडेंट की जानब से वो माइट भी हो सकता है कि अगले दिन उस अपने इस स्टेटमेंट से वो यू टर्न ले ले, बैक ऑफ कर जाए, कोई नई स्टेटमेंट जारी कर दें और सिचुएशन जो कि अभी बनी हुई है जंग की और उसमें ये पहला खतरा था जिसका असर आज कुछ बाजारों पर देखा गया। पाकिस्तान का शेयर बाजार भी उस पहले खतरे को रिसीव किया उसने, लेकिन डाउन साइड अगर हम देखें जहां पर बाजार 1,52,000 1,50,000 पॉइंट्स की एक अच्छी सपोर्ट बनाए हुए है और उसके बाद जो हम पिछले सेशन में आपसे बात कर रहे थे एक इस जंक्शन की जहां पर बहुत अच्छा सपोर्ट है 50 रिट्रेसमेंट लेवल का 50% का और उसके बाद नंबर 2 जो सपोर्ट है वो है यहां पर 50,000 पॉइंट्स की जो कि वीकली पिछले हफ्ते में वीकली जो फॉर्मेशन थी, जो परफॉर्मेंस थी, जो बाजार का रुझान था, मिलान था, सेलिंग काफी कम है और इस कनेक्शन में अपसाइड जहां पर बाजार 1,57,000 पॉइंट्स को बहुत बड़ा रेजिस्टेंस समझे हुए है। फिलवक्त बाजार में जो वोलेटिलिटी है उसको कंसीडर करते हुए इस वोलेटिलिटी को कंसीडर करते हुए अगर हम देखें तो थोड़ा सा मजीद अभी 2 दिन इंतजार करना बेहतर रहेगा। सिचुएशन काफी क्लियर होती जाएगी हर गुजरते दिन के साथ और ऐसे में रोल ओवर सेटलमेंट
جس کے ابھی 3 دن باقی ہیں، چونکہ 4 دنوں کا یہ ہفتہ ہے کاروبار ہوگا، اور اس میں شارٹ سیلنگ فیوچر کنسرٹس کو لے کر اس میں کورنگ ایک ایکسٹرا قسم کا فیول رہے گا ریلی کو بڑھانے میں، جبکہ تمام نظریں سٹل اس کیلکولیشن پر ہیں، جیو پولیٹیکل سچویشن پر۔ کل پھر آپ سے ملاقات رہے گی نئے انالیسس، نئے سٹاکس اور نئے تجزیے کے ساتھ۔ لکھنا مت بھولیے گا۔ خدا حافظ۔